अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेक्टर के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, द डायग्राम शोस अ सर्कल सेंटर ओ विद द सेक्टर पी ओ क्यू शेडेड। सो द सेक्टर एंगल इज गिवन। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपने सबसे पहले एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज जस्ट अ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया होता है एंगल ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब एंगल हमें दिया हुआ है 140। सो 140 ओवर 360 टाइम्स पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। सो 140 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई इंटू 8 स्क्वायर। सो द आंसर इज 224 पाई डिवाइडेड बाय 9। तो हम दोनों आंसर्स लिख लेते हैं। 78.19. So this is the area of the sector. Then the second part is find the total perimeter of the unshaded region. अब unshaded region ये है basically. This is my unshaded part. ये वाला सारा। तो अब हमने इसके पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर में दो रेडियस हैं। दिस इज 8, दैट इज आल्सो 8। एंड देन फाइंड दिस आर्क लेंथ। ये जो मेजर सेक्टर है अनशेडेड, इसकी हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। उसमें दो टू टाइम्स वी सिंपली ऐड द रेडियस। पार्ट टू, आर्क, लेट्स कॉल इट मेजर आर्क। मेजर आर्क पी क्यू is equals to x over 360 times 2 pi r. So that is, this is the x. Okay, ये जो आउटर एंगल है ना, आपने ये वाला लेना है क्योंकि आपने मेजर आर्क फाइंड करनी है ना, तो उसका जो एंगल होगा वो ये होगा। सो हम एंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे 360 माइनस 140, सो विच इज 220। ठीक है, सो 220 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 2 into pi into radius which is 8. Answer is 220 divided by 360 times 16 pi. So 88 pi divided by 9 is the answer. 88 pi divided by 9. So in decimal, which is 30.72. So that is my arc length. अब उसने कहा था पेरीमीटर फाइंड करें, तो पेरीमीटर के लिए आपने इसमें 2 टाइम रेडियस ऐड कर देना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, is equals to 30.72 plus 8 plus 8. So which will be 46.72. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपसे ना लास्ट क्लास में कहा था कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको मैंने स्पेशल प्रॉपर्टीज कहा था, विच इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ सर्कल प्रॉपर्टीज और सेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। ठीक है, अब ये हमने जस्ट एक सर्कल प्रॉपर्टी रिवाइज की थी कि जो रेडियस होता है और टेंजेंट होता है, दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी व्हेन देयर इज अ पॉइंट एंड इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स सो दे मस्ट हैव इक्वल लेंथ्स। तो ये लेंथ इक्वल होती है। लेटर ऑन हमने कहा था कि दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दीज साइड्स आर इक्वल जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडियस। और ये जो एंगल्स थे ये 90 डिग्री थे। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफी बार पढ़ा होता है, वही मैंने लिखा। और उसके बाद माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये माइनर सेगमेंट है।
इसका एरिया निकालने के लिए आपने सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से आपने इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है। तो ये लिखा हुआ है सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया, ठीक है, ये माइनस लिखा हुआ है। देन अगर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो तो ये मेजर सेगमेंट ये सारा है ना, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो ये ऐसे समझ नहीं आता, जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। द क्वेश्चन इज यू हैव गिवन अ सर्कल, ठीक है, उसका बेसिकली एक शेडेड पोर्शन गिवन है। तो सर्कल कंप्लीट ऐसे होता है, ठीक है, ये पोर्शन उन्होंने रिमूव किया हुआ है। एनीवेज ब्लर क्यों है? सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब आपने इस पूरे पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो दिस पोर्शन हैज टू थिंग्स एक्चुअली। एक तो आपके पास मेजर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। अब देखिए आउटर एंगल जो है ना, ये वाला, ये है 360 माइनस 60, सो विच इज 300। सो मेजर सेक्टर का एरिया होगा 300 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई इंटू आर स्क्वेयर विच इज 15 स्क्वेयर, क्योंकि जो रेडियस है वो 15 है। 300 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 225 पाई, तो आंसर आया 372, 375 पाई डिवाइडेड बाय 2 which is 589 point, so 589.04। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 ए बी साइन सी, सो 1/2 दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका एरिया बच्चे कहते हैं सर इस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसा नहीं है, आपने देख के नहीं कहना। सो दिस साइड इज 15, दैट साइड इज आल्सो 15, तो बेसिकली ए और बी इसमें 15 15 है। 15 इंटू 15 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ये आंसर क्या आएगा इसका? 15 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन 60। ओ माय गॉड, एक प्रॉब्लम मैंने शायद कर दी है, मुझे वो याद नहीं आ रहा कि मैंने कैलकुलेटर आपका डिग्री भी होना चाहिए। ये मेरा तो रेडियन पे सेट था, अब डिग्री भी हुआ है। दोबारा करते हैं। 97.43। तो जो एरिया आएगा which is 589.05 plus 97.43. So the answer is 686.48. This is the area. Next part. Find the perimeter of the major segment. अब major segment कहाँ पे है? Where is the major segment? ये सारा मेजर सेगमेंट है ना, इसका अपने पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर के लिए आपने क्या करना है? देयर आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी फाइंडिंग दिस आर्क लेंथ, ठीक है। ये आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ये वाली लेंथ उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब ए बी लेंथ कैसे फाइंड करनी है? देर आर अगेन 2 वेज। एक तो ट्रिग्नोमेट्री आप यूज कर सकते हो यूजिंग कोसाइन रूल, और दूसरा एक और भी मेथड है, उसको भी हम देखते हैं।
आर्क लेंथ पहले फाइंड करते हैं। आर्क लेंथ, तो एंगल था 60 डिवाइडेड बाय, सॉरी, आर्क लेंथ इज द आउटर आर्क लेंथ, ठीक है। ये बेसिकली मेजर आर्क लेंथ, ये वैल्यू, उसका एंगल क्या है, 300 है। तो आर्क लेंथ होगी 300 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 2 इंटू पाई इंटू 15। ये आंसर आएगा 300 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 2 इंटू पाई टाइम्स 15। सो वी कैन इवन राइट द एग्जैक्ट आंसर 25 पाई, और डेसिमल के अंदर आता है 78.54। 78.54 इज द आंसर। अब ये है आर्क लेंथ का आंसर, ठीक है। अब आपने ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ए बी स्ट्रेट लेंथ। तो मैं इस ट्रायंगल को यहां से कॉपी करके ना नीचे पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहां मैं इसको पेस्ट करता हूं, ये ट्रायंगल थी, दिस इज 15, दिस इज 15, बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं तो दोनों से 15 15 होंगे। दिस एंगल वाज 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने ये जो ए बी की लेंथ है ये फाइंड करनी है। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमें पता है कि इफ वी ड्रॉ दी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इफ वी ड्रॉ दी परपेंडिकुलर, सी पॉइंट तो कोई नहीं, लेट्स कॉल इट सी। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इसको बाइसेक्ट कर देते हैं ना। ये जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, ठीक है। तो ये बेसिकली उस जो ऑपोजिट साइड होती है उसको बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास एंगल था 60, तो इनफैक्ट एंगल भी डिवाइड हो जाता है। इफ द एंगल इज 60, सो नाउ इट बिकम्स 30 30 ईच, ठीक है। तो यहां से हम एक राइट ट्रायंगल अलग कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, ये क्या मसला हुआ यार। यहाँ से मैंने राइट ट्रायंगल अलग की, ये मैंने ये वाली राइट ट्रायंगल अलग कर ली, ए सी, दिस इज 15, दैट एंगल इज बिकम्स नाउ 30 डिग्री। नाउ लेट्स फाइंड द AC। अब देखें AC हम यूजिंग साइन कोसाइन और नॉट रूल, साइन कॉस टैन हम यूज कर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द एंगल, राइट ट्रायंगल आपको दी हुई है, आपने ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आई थिंक जो साइन है वो बेस्ट सूटेबल है। तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 30, हम कोसाइन रूल भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में उसको प्रेफर नहीं कर रहा, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, समटाइम वी कॉल इट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेम ही चीज है। AC डिवाइडेड बाय 15, तो साइन 30 चेक कर ले कैलकुलेटर से, 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये आता है 15/2 becomes 7.5, दिस इज माई AC, एंड यू नो लकीली आई गॉट AB एज 2 टाइम, क्योंकि 7.5 AC है और CB भी 7.5 है, बिकॉज जो C है वो मिड पॉइंट है AB का ना। तो 2 टाइम्स 7.5 इज एक्चुअली 15। तो जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जो होगा वो होगा 78.54 प्लस 15, सो विच विल बी 93.54। सो दिस इज द पेरीमीटर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q are the points on the circle with the radius 4, and you have given the angle POQ, which is 130. Calculate the area of the triangle POQ. अभी हमने किया था एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स आपको बेसिकली दी हुई हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला होता था 1/2 AB साइन सी। फार्मूलाज बार बार लिखा करें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो 1/2
One side is 4, the other side is also 4. Sine of 130. So basically 1/2 times 4 times 4 times sine 30. So 1/3. 6.13. 6.13 is the answer area का. Calculate the area of the major segment shown unshaded in the diagram. अब देखें सेगमेंट क्या होता है. We know that ये एक सर्कल है, ठीक है, एंड इफ वी ड्रॉ अ कॉर्ड, नाउ दिस पी क्यू इज एक्चुअली द कॉर्ड. अब इस कॉर्ड के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये जो शेड हुआ हुआ है, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है. अदर देन दैट एवरीथिंग, ठीक है, ये सारा जो पोर्शन है, ये वाला अनशेडेड, वी कॉल इट अ मेजर सेगमेंट. अब हमने मेजर सेगमेंट का क्या फाइंड करना है, एरिया फॉर 3 मार्क्स. तो अब हमने ये देखें, ट्रायंगल का एरिया तो हमने निकाल लिया था प्रीवियस पार्ट में ना, ये ट्रायंगल का एरिया है. नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट विच इज अ सेक्टर, ठीक है. तो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा. तो 360 में से 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सो विच इज 230, ठीक है. सो दैट आउटर एंगल इज 230. अब हम वो सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले. तो सेक्टर is equals to x over 360, so 230 over 360 times pi into r का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा. आंसर क्या आएगा, 230 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स pi into 16, बेसिकली 4 का स्क्वायर. सो 92 पाई डिवाइडेड बाय 9, तो मैं इसको डेसिमल में ही लिखता हूँ, 32.11, ठीक है. तो एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया 32.11 plus 6.13, so which is 32.11 plus 6.13, so 38.24. So this is the answer. Moving on to next question. Next question connected to, हाँ ये separate question है. The diagram shows a semicircle with radii OP and OQ drawn. The circle center C touches the radius at A and B and the semicircle at T. The radius of the circle is 1.8. जो smaller circle आपको नजर आ रहा है inside the semicircle, it has radius 1.8. The angle BCA is 120. मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो डायग्राम के अंदर भी नजर आ रही हैं. Calculate the length of the minor arc AB. So we have to find this minor arc, which is I think quite easy. तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है 120 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 2 इंटू पाई इंटू 1.8. 120 divided by 360 times 2 pi into 1.8. Answer is 6 pi divided by 5. So in decimal, it is 3.77. Next. ठीक है. So this was the minor arc AB. Moving on to next part. The shaded region lies between the circle and the radii OP and OQ. Calculate the perimeter of this shaded region. तो अब हमने इस शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर फाइंड करना है. तो देखें, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, दैट इफ वी हैव अ सर्कल, ठीक है, मैं यहाँ प्रॉपर्टी दोबारा मेंशन कर देता हूँ जो मैं यूज करने जा रहा हूँ.
Let's say we have a circle. Okay, that is the circle, and we have two tangents. ये मैंने दो tangents draw किए इस पे, वहां से आना चाहिए। ये मैंने दो tangents draw किए, और ये है सर्कल का सेंटर। ओके, so we know that if we join the radius with the tangent, so these two angles are 90 degree. Okay, and if we join this center to this point, so we get actually pair of two right triangles. हमें दो right triangles मिलती हैं और they're exactly equal. Means to say ये side, this side is equal to, क्या मसला है इसको? This side is equal to this side, and these two sides are equal, and you know these angles are also equal. ठीक है? And same goes for these blue angles. तो ये जो blue angles मैंने mention किए हैं ये भी आपस में equal होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी? सो इफ यू प्लीज फोकस ऑन दिस सर्कल, ये देखिए ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और यू कैन आल्सो सी द टेंजेंट्स। अब ये इन दो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, वी नो दैट फ्रॉम, वी नो दिस फ्रॉम द गिवन प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इफ यू ज्वाइन सी विद ओ, so you will get two pair of right triangles. तो let's join C with O, ठीक है। Let's join C with O. This angle is 90, that angle is also 90. तो मैं यहां से एक राइट ट्राइंगल को निकाल रहा हूं, ठीक है, ओ सी बी राइट साइड वाली को। तो ये है हमारे पास O, क्या था, मैंने उससे भी छोटी बना दी है। That is C, this is O, this is B, this angle is 90। अब मैंने ओ बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब ओ बी की लेंथ क्या थी? ओ बी की लेंथ थी ये वाली, ये हमने फाइंड करनी है, और इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरी भी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, सम ऑफ बोथ टू लेंथ्स मिल जाएगा। इफ दैट एंगल इज 120, तो वी नो दैट कि जो एंगल होता है वो हाफ हाफ हो जाता है ना। सो दिस एंगल बिकम्स 60, दिस साइड इज 1.8, तो मैं वहां पे मेंशन करता हूं इसको, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 1.8। सो नाउ हाउ टू फाइंड ओ बी? अब हमें साइन कॉस टेन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ओ बी इज opposite to the angle, ठीक है, opposite to the angle is question and base is actually given, like adjacent is given। so what should I do? I will use tan, so tan 60 is equals to opposite over adjacent। so opposite is question mark OB and adjacent is 1.8, tan 60 क्या है, √3, which is 1.73। so 1.73 into 1.8 is equals to OB, 1.8 times 1.73, so 3.11 is equals to OB, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर होगा 3.11 प्लस 3.11 प्लस आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ क्या थी 3.77। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने बेसिकली देखिए हमें इस पूरे जो शेडेड पोर्शन है इसका पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर होता है this length, which is arc length from the previous part, then AO, then OB, and we know that AO and OB are the same things, same lengths. 6.22, 9.3.77 plus 6.20. So nice answer. With 10 बन रहा है exact. 9.99, which is 10. Moving on to next question.
अच्छा, इसका सी पार्ट भी है। शो दैट द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 5.4 सेंटीमीटर। अब ये सेमी सर्कल कौन सा है, इसका हमने रेडियस फाइंड करना है, बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। सो नाउ वी हैव टू शो दैट दिस लेंथ इज एक्चुअली 4 5.4 आई थिंक सो। अब हमने ये कैसे फाइंड करना है? ओके, सो लेट्स ज्वाइन। थोड़ी सी हम डायग्राम के ऊपर काम करेंगे। हमें बेसिकली ये लेंथ चाहिए, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ, दे आर ऑल रेडियस, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू शो दैट दिस लेंथ इज एक्चुअली 5.4। अब हमने देखिए ओ बी तो फाइंड कर लिया था। व्हाट वाज ओ बी? ओ बी क्या था? 3.77, ठीक है। सो लेट्स ज्वाइन सी विद बी, sorry, C with Q or C with P, doesn't matter, okay? Now you can see another right triangle. अब ये हमारे पास एक और right triangle है, ठीक है। So can we find in any way either this side or that side directly? So what if I try to find this length? So now we have to find the radius, ठीक है। तो ये radius है सारा, ये हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब देखें, this length is given, okay, this length is 1.8. So let's join C with T. So this is the radius 1.8, the radius of the small circle, ठीक है। Let's try to find this CO, ठीक है। जब हम CO फाइंड कर लेंगे, we will simply add in CO this 1.8 to get the radius of the सेमी सर्कल, ठीक है, जो बड़े वाला सेमी सर्कल है। अब हम ये OC फाइंड करेंगे, तो आई थिंक वी कैन डू इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल। दिस इज 3.11, तो पाइथागोरस यूज करते हैं। OC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, जो 90 के सामने होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.8 स्क्वायर प्लस 3.11 स्क्वायर। तो OC क्या आएगा? स्क्वायर रूट 1.8 स्क्वायर प्लस 3.11 स्क्वायर। आंसर इज 3.59, ठीक है। सो रेडियस 3.59 plus 1.8 plus 1.8. So the answer is 5.4. In fact, it is 39, which is 5.4 up to 1 decimal. Calculate the length of BQ. Where is BQ? For 1 mark. Now let's find the length of BQ. अब ये BQ की लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो आई थिंक इट इज सो इजी। वी नो द फुल लेंथ। अब फुल लेंथ हमें दी हुई है, ठीक है, 5.39 थी ना, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 3.77। उसमें से हम ये लेंथ माइनस करेंगे टू गेट दिस BQ, ठीक है। तो फुल लेंथ रेडियस दी हुई है ना हमें, BQ इज इक्वल्स टू 5.39 और 5.4 भी हम कह सकते हैं। सो माइनस दैट प्रीवियस लेंथ, तो 5.39
minus 3.77. So answer is 1.62. Moving on to next question. अच्छा ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था. How is it possible? So this was the last question. ठीक है, तो हमारा सेक्टर का टॉपिक एंड हो गया. हमने सारे जो फार्मूलाज थे, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, उनके एरियाज भी फाइंड कर लिए हैं, उनकी जो आर्क लेंथ थी और स्पेशली टेंजेंट की लेंथ, स्पेशली ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अपने बहुत अच्छे से याद रखना है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.